बच्चों तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए तो आपके लेकर आ गए हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमने पहला प्रश्न को लिया है जो कि त्रिकोणमिति से है। चलिए ये कह रहा है बच्ची कि tan A बराबर cot B, तो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मतलब जो A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। आइए बच्चों देखिए कैसे हल करते हैं, एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, एकदम झक्कास तरीके से। चलिए यहाँ से लिखेंगे हम हल, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, जो दिया है उसको लिखिए। क्या दिया है, tan, बोला है कि tan A बराबर कह रहा है कि cot B। क्या कह रहा है, tan A बराबर cot B हमें क्या है, गिवेन है, दिया है। यहाँ लिख लो, यहाँ से लिख लो, दिया है, ठीक है, दिया है tan A बराबर cot B। सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बात क्लियर होगी यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है कि देखिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए हमें चाहिए A और B चाहिए, ए बी और 90 ना। तो आप इसको कीजिए कि tan जो है, आपको सूत्र पता होगा, जो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा का मान कितना है, A है, बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। आप tan थीटा को बदल दिए cot 90 माइनस थीटा में, बराबर इधर क्या है, ये cot B है, मतलब cot थीटा है, ठीक है, cot थीटा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए आगे देखते हैं। ये cot इधर cot, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, कट जाएंगे। एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे नहीं काटना है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप गलती ना करें कि हम ऐसे की ऐसे काट दें एग्ज़ाम में, कॉट को नहीं काटेंगे तो भी आपका सही होगा। तो ये दोनों कट जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 90। क्या बचेगा आपका, 90 माइनस A बराबर इधर क्या है, B है। हमें चाहिए क्या, A प्लस बी बराबर 90। जब A इधर आएगा, ये माइनस में है, जब A इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा कि A प्लस बी बराबर 90। एकदम आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ गया, ठीक है। इति सिद्धम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2x प्लस 3y, ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है 2x प्लस 3y, ठीक, 2x प्लस 3y। एक मिनट, वायर कहाँ से बज रहा है। चलिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y और बराबर है माइनस 24 को हल कीजिए। ये हल करने के लिए बोल रहा है, मतलब कि आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। अगर प्रश्न में कोई विधि का नाम बोला होता कि इस विधि से हल करना है तो आप उस विधि से हल करते हैं। अगर कुछ नहीं कहा है तो आपकी मर्जी जाए, कोई भी विधि से हम हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए हमें 2 समीकरण दिया है। क्या दिया है, 2 समीकरण। यहाँ से अगर करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये जो है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब आप देखोगे कि देखो 2x दोनों समीकरण में मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व आप सेकंड से हल करने पर तो क्या होगा, यहाँ से देखिए फर्स्ट वाला है 2x प्लस 3y बराबर 11 है। सॉरी। चलिए दूसरा है आपका 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। आप इन दोनों क्या करेंगे, सेम है तो क्या कीजिएगा, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ई हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। काटना नहीं है, ऐसे हमने पहले बताया
काटना नहीं है बच्ची, ठीक है। काटेंगे बाबू तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, आप नहीं काटेंगे तो अभी आपका वैसे कट जाना है। तो प्लस का 4y और यहाँ से 3y कितना होगा 7y, 7y बराबर 24, 11 कितना होगा, ये 3 2 5 और 4 5 और 3 35 हो गया। 35y बराबर, ठीक है, 7y बराबर 35 हो गया। हमें चाहिए क्या, y का मान चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 7y बराबर 35, यहाँ से इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में क्या करना है, हमने तो यहाँ जगह नहीं था तो ऐसे हल कर दिया, यहाँ ऐसे लाइन खींच कर, तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। कैसे लिखना है, दूसरे पेज पर लिखना है, ठीक है, और एक एक लाइन को छोड़ते हुए लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, ठीक है, तो एक एक लाइन को छोड़ते हुए, कुछ गैपिंग करते हुए लिखना। कुछ बच्चे होते हैं कि उसी लाइन में एक लाइन लिखे, जस्ट उसी के नीचे दूसरा लाइन में लिख लेंगे, तो ऐसे देखने में कॉपी अच्छी नहीं लगती है और एग्जामिनर को थोड़ा कम समझ में आता है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इधर का y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर आपका 35 हो जाएगा, 35 के बटा क्या होगा आपका ये 7, ठीक है, ठीक है। तो y बराबर क्या मिलेगा, 7 पचे 35। बात क्लियर यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पचे 35, y का मान कितना है 5 आ गया। अब जो y का मान है, ठीक है, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा, यहाँ फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कौन है बाबू, देखो यहाँ पे ये है फर्स्ट, क्या है 2x + 3y बराबर 11 है। तो 2x + 3 गुणा y का मान कितना है बच्ची 15 है, सॉरी 5 है, बराबर 11। तो 2x बराबर क्या होगा, 5 × 15, ठीक है, 15 इधर आएगा तो क्या होगा -15, ठीक है। एक मिनट इसको देखते हैं, तो यहाँ से जाएगा 11 - 15। बात क्लियर हो गई। ये 3 दूना 3 × 5 = 15, 15 इधर प्लस का था, उधर क्या हो गया माइनस का हो गया, तो -15। 11 में से 15 घटाइएगा तो क्या मिलेगा यहाँ से 2x बराबर आपको जाएगा -4। बात क्लियर यहाँ से हो गई। घटाएंगे जो बड़ा वाला चेन होता है उसका ले लेंगे माइनस, ठीक है। यहाँ से क्या होगा x बराबर हमें मिल जाएगा -4/2, -4/2, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिल जाएगा -2। बात क्लियर यहाँ से हो गई। 2 दूना 4, तो x का मान मिल गया हमें क्या -2 और y का मान मिल गया हमें 5। तो हमें देखिए ये इसका आंसर जो होगा, अतः लिख देंगे, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 आपका ये राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए कक्षा ये चैप्टर नंबर के जो इस चैप्टर का है, ठीक है, सवाल बहुत ही मोस्ट रिपीटेड है इस चैप्टर से, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। इसका कोण 60 अंश है, मतलब हमें दिया गया एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त बहुत बढ़िया तो नहीं बना है, देखिए ऐसे, ठीक है, एक मिनट चलिए इसको बढ़िया से थोड़ा बनाते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए ये आपका वृत्त मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका जो है त्रिज्या खंड, ठीक है, इसमें जो त्रिज्या है मान लेंगे ये त्रिज्या है कितना है 6 सेमी का है, 6 सेमी का त्रिज्या है। और ये कह रहा है जिसका कोण, एक कोण भी बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो बन रहा है ऐसे ये 60 अंश का बन रहा है। ये जो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या जो खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे देखिए, हमें देखिए पहले हम ये तो रफली हमने बताया आपको, ठीक है, कैसे हल करना देखिए, यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ जो हमें दिया है लिखिए, ठीक है, दिया है r मतलब त्रिज्या कितना दिया है 6 सेमी। बात क्लियर। जो थीटा है मतलब कोण कितना दिया है 60 सेमी, ठीक है। तब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो त्रिज्या खंड यहाँ लिखेंगे त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सूत्र होता है बच्ची? जी बिल्कुल, यही सूत्र होता है। थीटा पाई आर स्क्वायर, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर या स्क्वायर से लिखते हैं पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दोनों सूत्र इसकी है, एक ही प्रकार का है। चलिए तो हम यहाँ से मानों को रखते हैं। पाई का मान रखेंगे बच्चे यहाँ से कितना, कुछ नहीं दिया है तो हम 22/7 रख देंगे। अगर पाई का मान क्वेश्चन में दिया है तो जो मान दिया उसको रखेंगे, अपने मन से नहीं रखेंगे। इस प्रश्न में नहीं बोला गया कि पाई का मान हमें कितना रखना है, तो अपने हिसाब से हम रख लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ है आर। आर मतलब आर कितना है बच्ची? 6। 6 का वर्ग मतलब 6 को 2 बार लिख दो, 6 गुणा 6। बात क्लियर हो गई? यहाँ से थीटा कितना है? 60 है। 60 अंश का ना थीटा, थीटा कितना? 60 बटा कितना है? 360। 360 जीरो से जीरो काट देंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं काटना जैसे हम अभी काटे हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। चलिए तो हमने काट दिया। अब देखिए, अब 6 कम 6, ठीक है, 6 चार का 36। बात क्लियर? 6 कम 6, 6 चार का 36। अब इस 6 से इस 6 से काट दिए तो बचा क्या आपके पास? 22/7 बचा, इधर लिख देते हैं, बचा है 22/7। बात क्लियर? अब गुणा में है आपका कितना? 6 है, ठीक है। तो गुणा कराएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? दिख रहा है यहाँ तक? तो हो जाएगा 6 दूना 12, 12 की 2 यहाँ से लगा 1, 6 दूना 12 1 13, ठीक है, बटा 7। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? 132 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। सेमी में है तो क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल 100% आपका सही हो गया। 132/7 सेमी स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अतः लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना मिला हमें? कितना मिला? 132/7। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और हमने इस वीडियो में एक टारगेट रखा है कि इस वीडियो पर, जो इस वीडियो है इस पर हम 100 लाइक, ठीक है, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है। 100 लाइक का टारगेट रखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि 100 लाइक तक हमारा ये टारगेट है। पहली बार हमने अपने यूट्यूब पे टारगेट रखा है कि इस वीडियो पे 100 लाइक हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो आप लोग दिलाओगे, आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है त्रिकोणमिति से देखिए साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका हमें मान रखकर हल करना है। कैसे करेंगे देखिए, यदि है साइन 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3/2। और जो साइन 60 अंश का मान होता है वो कॉस 30 अंश का मान होता है, दोनों बराबर ही होता है, इंटू कॉस 30 अंश का मान भी हो जाएगा आपका कड़ी में 3/2। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान भी होता है क्या? 1/2। इतना बात क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत नहीं, आपको बस टेबल को याद करना है, ठीक है। टेबल आपको याद रहेगा तो आप आराम से हल कर लेंगे। चलिए आगे हल करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 है तो यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 कम 1, 2 दूना 4। बात क्लियर हो गई? यहाँ से देखिए हर समान है, अंश को जोड़ देंगे, 3 1 4 तो 4/4 मतलब क्या आ जाएगा? 1 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 2x + 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य के लिए क्या करेंगे? देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए हमें कह रहा है x² - 2x + 8। आप इसके गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है।
शून्य का मतलब बराबर 0 मान लेंगे बराबर 0 मान लेंगे। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं, 8 का गुणा करते हैं, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 8, यहाँ क्या 1 है, 8 एक कम 8, मतलब कि गुणा करने पर क्या है 8 आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 आ जाए। तो ऐसा कोई फैक्टर बताइए जो कि गुणा करने पर 8 हो, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर क्या हो माइनस का 2 आना चाहिए। तो हमें पता है, देखिए कहोगे सर जी ये होगा 4 दूना 8 और -4 में +2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा -2। बात क्लियर, मतलब 4 और 2 बन जाएगा। तो यहाँ से गुणनखंड हम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से गुणनखंड कर लेंगे तो कितना होगा x² -4x, ठीक है, प्लस का 2x + 8 = 0। अब यहाँ से जोड़ा बनेगा, ठीक है। x देखिए आपको ऐसे एग्ज़ाम में अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर x को कॉमन कीजिएगा तो x -4 मिल जाएगा, और यहाँ से +2 को कॉमन कीजिएगा तो x, एक मिनट, सवाल में +8 है ना, सवाल कहाँ है, सॉरी -8, सवाल में यहाँ पे -8, तभी तो कह रहे हैं गड़बड़ का हो रहा है, -8 है ना, ठीक है, यह जगह -4। बात क्लियर हो गई, यहाँ से बराबर 0, ठीक है। यहाँ से सवाल में हमने मिस्टेक कर दिया था, -8 था, हमने +8 लिख दिया था, ठीक है, शायद हमने ध्यान दे दिया, नहीं तो आगे जाके गलत हो जाता। तो क्या होगा देखिए, यहाँ से x -4 जो मिलता है उसको एक ब्रैकेट पे पहले रख लेते हैं, तो क्या होगा x -4, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ है, क्या बचा है, x बचा यहाँ से और प्लस का 2, ठीक है, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए यहाँ से हमको शून्य चाहिए, तो यहाँ x का मान 2 मिलेगा। अगर यहाँ से करते हैं, यदि क्या होगा x -4 = 0 मान लेते हैं, तो x बराबर मिल जाएगा हमें 4। x का एक मान हमें प्राप्त हो गया, एक मान यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। कह रहा है कि x + 2 = 0 मान लेंगे तो क्या होगा x बराबर -2, मतलब हमें x के 2 मान मिल गए, इसके 2 शून्य हमें प्राप्त हो गए, x बराबर 4 और x बराबर -2। बात क्लियर हो गई। हमने कुछ क्वेश्चन करवाएं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड था, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।